मुल्क की रौनक और ये बच्चे हैं जो करेंगे मुल्क का नाम रोशन। तो आइए इन बच्चों के साथ आज के इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल। अस्सलाम राबिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, ये वो पार्टी है जिसको बताना नहीं पड़ता कि हम तैयार हो रहे हैं नारे के लिए। हर वक्त तैयार रहते हैं, चाको चौबंद दस्ता है हमारे मुल्क का। हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे वो बच्चे जो इंशाल्लाह मैं आज सबसे दोबारा पूछूंगी। मैंने पहले पूछा था कि सबने बड़े होकर बनना क्या है, क्योंकि आप लोग के जवाब बड़े इंटरेस्टिंग थे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आज कोलगेट का जो ये सेगमेंट है, आप रोजाना देखते हैं किड्स का ये सेगमेंट, लेकिन आज ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट जो रोजाना हम करते हैं बताते हैं आपको, लेकिन हर फ्राइडे को यहाँ जो बच्चे मौजूद होते हैं। और हुरैन डार्लिंग आज ग्लासेस लगा के वहां पर बैठी हैं। हुरैन, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रॉ? माय गॉड, लुक लवली। इधर तो आओ के दिखाओ। मैं ख्याल सभी ने आज चश्मे लगाए। सभी ने चश्मे लगाए। ये क्यों लगाए चश्मे? इसकी कोई खास रीजन? तो चश्मे लगाएंगे सर तो पाकिस्तानी इजाद हुआ कह रहे। हाँ नहीं ठीक है बेटा, इजाद हुआ है असल में, आजाद। हेलो हुरैन, यू लुक लवली। बहुत नाइस ग्लासेस लग रहे हैं आज आपके। जरा से वॉक तो करके दिखा दो, फिर वापस आ जाओ ताकि कपड़े देख लें हम तुम्हारे। ओह माय गॉड, सैंडल्स तो खुल गई हैं यार तुम्हारी। चलो थोड़ी देर में बंद करवाते हैं, बैठ जाओ। ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है जी। आप सब जानते हैं कि ये अगर आपके बच्चे 6 से 9 साल के दरमियान है और आपको लगता है कि वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी ड्राइंग्स करते हैं, तो आप कोलगेट का ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट में उनकी एंट्रीज भेज सकते हैं। ब्राइट स्माइल्स, हाइजीन, डेंटल हाइजीन के ऊपर वो बना सकते हैं ड्राइंग्स और भेज सकते हैं। कोलगेट का GSE पैक आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, किसी भी करीबी दुकान पर आप वो खरीदें। खास पैक है, उसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई है हमारे पास। शेरी दिखाते हैं हम। ये नॉर्मल वाला है। दूसरा वाला जो कोलगेट का GSE पैक होता है वो आपने खरीदना, उसके ऊपर डिटेल्स लिखी है और आप अपनी एंट्रीज भिजवा सकते हैं। जो बच्चा जीतेगा उसे मिलेगा $250 की स्कॉलरशिप और $500 की स्कूल ग्रांट। ये है जी वो डब्बा, और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारी डिटेल्स भी हैं। तो ये प्राइस होगा। आप लोग जल्दी से शुरू करें अपनी ड्राइंग्स। आपके पास कलर, पेंसिल्स, मार्कर सब कुछ मौजूद है। और बाबर अंकल, आज एज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड हम आज क्या गाने वाले हैं? आर वी ऑल रेडी? राबिया बताइए, पूछिए। बाबर अंकल, आज आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना? मैं व्हाइट मैंने पहना ना यार, व्हाइट मैं और मेरा भाई आज मिलकर पाकिस्तान का झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबर अंकल ने व्हाइट पहना था, हमने नहीं पहना इस बार। आपने पहना? मैंने पहना, उन्होंने ग्रीन पहना। व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान का झंडा बन गया है ना। और कुछ सवाल है आपका? राबिया देखिए पूरे आज तो हर जगह झंडे लगे हैं। हर किसी ने देखे, हमारे जितने मोहल्ले वाले ना उन्होंने अपनी बालकनीज में झंडे लगाए। तो 14 अगस्त तो हम बनाते हैं बड़े खुलूस नीयत के साथ, बड़े जोशो जज्बे के साथ। लेकिन 27 रमजान जिसमें हमें मिला ये खूबसूरत वतन पाकिस्तान, राइम कर गया, 27 रमजान जिसमें हमें मिला पाकिस्तान, उसको आज हम सेलिब्रेट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने कहा था जुनैद जमशेद का वो गाना, वो मिली नगमा, जिसके बगैर मुझे लगता है कि हमारा कोई भी ऐसा दिन, ऐसा वक्त, ऐसे लम्हात वो मुकम्मल नहीं हो सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, अगर एक और किसी भी नगमे को या किसी भी एक और ट्यून को अगर सब कौमी तराने का दर्जा दिया जाता तो वो दिल दिल पाकिस्तान होता, क्योंकि वो हमारे दिलों से बहुत करीब है, हमारे दिलों को एक करता है, जोड़ता है। तो आज सब इस सेगमेंट का आगाज दिल दिल पाकिस्तान से करेंगे। हम सब आपके साथ पढ़ेंगे। राबिया, आगाज या फिर आगाज इख्तिताम वो करेंगे, उनके पास एक और है। तो आगाज दिल दिल पाकिस्तान से। वाकया बड़ा अच्छा था। वाकया भी सुनेंगे ना, बस चले शुरू हो जाएं। दिल दिल पाकिस्तान, जुनैद जमशेद का दिल दिल पाकिस्तान आज बराह रास्त टीवी स्क्रीन पर हमारे सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे बाबर, जुनैद और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शुरू करें, वो भी आएंगे। जी जी इधर ही हैं आप, बिस्मिल्लाह करें। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। चलो सब मिलके आ जाओ साथ। वी आर रेडी, शुरू हो जाए। यस, आज जुम्मतुल विदा, 27वीं रोज़ा। फिर आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जैसे राबिया ने कहा
दिल पाकिस्तान में ख्याल में शायद सभी को आता है। सबको याद है। और इस दुआ के साथ कि जो एक एक लफ्ज है इस मिली नगमे का वो पूरा हो, मेरे पाकिस्तान को किसी मैली आंख से कभी ना देखा जाए, दुश्मन की कोई नजर मेरे इस प्यारे मुमलिकत खुदादाद पर कभी ना पड़े और हम एक होकर रहें, पाकिस्तानी बनकर रहें। बाकी हमारी पॉलिटिकल अफिलिएशंस, हमारी पसंद नापसंद सब बाद में। जब पाकिस्तानी है तो फिर इफ एंड बट नहीं आता, सिर्फ पाकिस्तान आता है और दिल दिल कहता है पाकिस्तान। राबिया मैं कुछ ही अशार सुनाऊं। या अल्लाह, इस बंदे के नखरे नहीं खत्म। हम पढ़ लेते हैं यार, छोड़ दो बाबर अंकल को, चलो। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फाखिर के लिए बहुत सारी तालियां हमारे वो लेजेंड सिंगर जिनके मिली नगमों के बगैर भी पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंट दिन कैसे गुजारा जा सकता है। फाखिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। और जुनैद जमशेद के साहिबजादे हो तो दिल दिल पाकिस्तान कैसे ना हो। दिल दिल पाकिस्तान एंड फिर आप लोग और फिर फाखिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। फाखिर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फाखिर? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बच्चे सो बहुत- नाइस टू सी ऑल ऑफ देम। जी, ये बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे से थे जब से हम इनको देख रहे हैं एंड अपने ये फादर की ट्रेडिशन को, उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे? जी, क्या गुनगुनाएंगे पाकिस्तान के लिए आज? पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान हाजिर है जान हाजिर है। और जाहिर है अपना वतन है, इस घर को हमें महफूज रखना है और जो हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम होती चली जा रही है उससे हमें अपनी कौम को महफूज रखना है। और इस ये जो तकसीम का नासूर है इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना है, बिल्कुल ऐसा ही। इसको अरेस्ट करना है, क्योंकि ये अब घर घर में झगड़े और चीजें जो हैं एक होना है। हमारी यूनिटी हमारी सियासत से ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है। वो राबिया वो नहीं है वो जुनून वो से भी वो- और आपका एक और भी बड़ा खूबसूरत नगमा है। ए जवां, बिल्कुल ए जवां। श्योर। श्योर, बिस्मिल्लाह। तो म्यूजिक तो है नहीं? जी जी, वैसे ही ओके। थोड़ी सी है, वैसे थोड़ा बहुत है, म्यूजिक भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बगैर कर लेते हैं। ठीक है। आपका मेन कैमरा कहाँ है? अब सारी तरफ कैमरास हैं, आप जहाँ देखना चाहें। ये भी है, वहाँ भी है, हर तरफ है। मस्ट कॉम्प्लीमेंट, कितनी खूबसूरत सेटिंग है। क्या बात है, बस पाकिस्तान का मोहल्ला दिखाया है, खूबसूरत पाकिस्तान। एंड जो एम्प्रेस मार्केट एंड यस, couldn't be better, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आंख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन,
जहाँ वतन पर वार दें, होगा हमको गम नहीं, रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां। ए जवान जीते तेरा निशान, ए जवान मंजिल है आसमां, ए जवान जोश तेरी पहचान, ए जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवान, ए जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फाखिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थोड़ी देर में फाखिर ने आना था, लेकिन जब मुझे दिख गए और दिल दिल पाकिस्तान हो रहा था, तो फाखिर बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले, जब पॉप गुलकार बिल्कुल ही ना होने के बराबर थे, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करने वाले कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, तो फाखिर पूरी दुनिया में गए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फाखिर, थैंक यू वेरी मच पूरी पाकिस्तान कौम की तरफ से। थैंक यू राबिया, थैंक यू। आइए बैठिए फाखिर, आपसे थोड़ी गपशप भी हो जाए। ऐसी जल्दी जल्दी बच्चे अपनी जगहों पे बैठ जाएं भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। वेरी गुड टू सी यू। फाखिर बैठिए। जी जी, थैंक यू। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। जहाँ पे ये हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये माइक की जरूरत है। बैठिए फाखिर, आज इस पे बैठिए। अच्छा जी फाखिर, मुझे ये बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है? और अभी आपने जो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर एक बात की, because I have the journalistic background, I can totally relate. I was extremely upset over whatever happened yesterday. तो क्या फाखिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी कोई पॉलिटिकल चीज देखकर बहुत ज्यादा? कल जो हुआ वो तो खैर अच्छा नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि हिजाज से ज़्यादा बढ़ के तो कोई मुकद्दस कोई और जगह है नहीं हमारे लिए, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ देख के थोड़ा दिल ख़राब हुआ। लेकिन देखें, सारे पाकिस्तानी हैं, जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी पाकिस्तानी बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। जो जिनके खिलाफ हो रहा था वो भी पाकिस्तानी हैं। मेरा दिल इस बात पे दुखता है जब मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कौम के लोगों को एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान देखता हूँ। ये हमारी यूनिटी, हमारी इंटीग्रेशन उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर हम अंदर से खोखले हो गए, अगर हम तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गए, दुश्मन के लिए हमें हराना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ना करे। देखें, दुनिया के अजीम लीडर्स जो हैं वो कौमों को यूनाइट करते हैं। yes. अब क्या कहें, हमारे लीडर्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए कौम को तकसीम करते हैं। और मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, सब अक्रॉस द बोर्ड। तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि खुदारा कौम को जोड़ें। ऑलरेडी हमारी मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, ऑलरेडी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ रही है, हमारे मुल्क में बढ़ रही है, तो ऐसे में कम से कम कौम को तकसीम ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुकूमत के अरबाब अख्तियार हैं, अक्रॉस द बोर्ड, उन सबसे मेरी गुजारिश, मेरी अपील कि प्लीज़ कौम को जोड़ें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फाखिर, आप जैसे लोग, ऑल दोज सेलिब्रिटीज हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान और इंटरनेशनल फोरम्स, बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का ये एक एक जुमला भी मैं कहती हूँ कि ये अगर हम अपनी नाराज़गी या दुख का भी इजहार करेंगे, देयर विल बी अ डे जब ये पॉलिटिशियंस भी रियलाइज़ करेंगे कि ये गलत कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तान को जोड़ने के हक में होते हैं। जब ये सारे बच्चों को यहाँ पर बिठाते हैं, पाकिस्तान के झंडे हाथ में होते हैं, बच्चे लहरा रहे होते हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे होते हैं, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि इस बच्चे की पॉलिटिकल कौन से अब्बा किस पॉलिटिकल पार्टी में है, उस बच्चे की अम्मा किसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इनको हम यूनाइटेड देखना चाहते हैं। एज यू सेड राइटली कि हमने सबको एक करना है। क्या बच्चों के लिए हम पैगाम देंगे फाखिर अगर हम अभी इनको ये सिखाएंगे? ये एग्जाम्पल देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी हैं, हमारी है, सारी पार्टीज मेरी हैं, पीटीआई भी मेरी है, पीएमएलएन भी मेरी है, एमक्यूएम भी मेरी है, पीपल्स पार्टी, सब लोग ये हमारे हैं। ये सारी पार्टीज हमारी हैं, इनके जो लोग इनमें हैं वो भी हमारे हैं, वो मेरी कौम के फर्द हैं, एक खानदान के लोग हैं। लेकिन बच्चों को इतनी छोटी उम्र के अंदर नफरत और ये चीज़ें इंस्टिल करना, मुझे लगता है, मेरी राय है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी राय में ये क्रिमिनल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए छोटे बच्चों को हमें जोड़ना है, हमें प्यार सिखाना है, बजाय इसके कि हम उनके अंदर तकसीम करें।
पॉलिटिक्स वगैरह सब बाद में आएंगी। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो कौन सी पॉलिटिक्स बिल्कुल करोगे? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अनफॉर्चुनेटली जैसा इन्होंने कहा कि ये इट्स नॉट अबाउट पीटीआई और मुस्लिम लीग नून। आप देखें आजकल वो मेरे पास सबकी ट्वीट्स के जो है ना स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे कि इससे पहले इमरान खान साहब गए थे जब मदीना, तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने जिनका ताल्लुक तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जिनकी सपोर्ट नून लीग की तरफ थी, उन्होंने उस वक्त नारेबाजी की थी एंड उसको रीट्वीट किया था मरियम नवाज ने। कल जो हुआ उसको सपोर्ट कर रहे थे शेख रशीद, फवाद चौधरी एंड ऑल दीज पीपल। सो माय पॉइंट इज कि आप इतनी मुकद्दस सरजमीन को जहां पर ऊंची आवाज में बोलने की मुमानियत है, वहां पर आप एक पॉलिटिकल नारा लगाने का सोच भी कैसे सकते हैं? नारा लगाना तो मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन सोच भी कैसे आ सकती है जब आपके सामने सब्ज गुंबद हो कि आप वहां पर कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो करें, या आप किसी खातून को, वहां पर मरियम औरंगजेब साहिबा थी, आप उनको कोई गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करें, या किसी और को आप फिजिकली असॉल्ट या करें या कुछ भी ऐसा बोले। मुझे लगता है कि जो 2 साल हमारा मदीने में जाना या खाना काबा में जाना हम पर एक पाबंदी लगी हुई थी ना, और मैं अपने दोस्तों से भी कहती थी मुझे लगता है ये सजा है हमारी कि दूर रहो इस पाक सरजमीन से और सब मुसलमानों की, और वी नीड टू क्लेंस आवरसेल्फ। ये डिटॉक्स का टाइम है हमारे लिए। तो मुझे लगता है वो सजा तो अभी खत्म हुई थी। इस दफा पाकिस्तानी आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट हमें वीजाज दिए गए हैं उम्रे के, तो वो हमने क्या किया वहां जाकर के आज पाबंदियां लगा दी गई हैं। रोजा रसूल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा आफ्टर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो आप भी घरों में आज जुम्मतुल विदा है, माफ़ी मांगे अपनी इस हरकत पर, और वो तमाम लोग जिन्होंने ये हरकत की है मुझे लगता है कि उनको शर्मिंदा होना चाहिए, और बड़े अफसोस की बात है। आई एम ग्लैड दैट यू देखिए राबिया, जो हुआ सो हुआ, गलतियां होती हैं, लेकिन अब चले, अब गलती हो गई कल एक, और अगर खान साहब के साथ जिसने की थी वो भी गलत था। उसको ओनअप करना उतना ही गलत था वो। अब कल भी जो हुआ, अब इससे चलें, गलती हो गई, यू कांट अनडू दैट। अब इससे सीखें, अब आइंदा हम ये ना करें। अब मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि वो आकर फाखिर ये कहें कि ये गलत हुआ और आइंदा ऐसा कोई ना करे। अभी तक नहीं आई, दिल में सब समझते हैं। मसला ये कि आपका मेरा टॉमी, ये भी तो चलता है ना, बिल्कुल सही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब दिल में नदामत करें। साडा कुत्ता खान साहब के साथ हुआ, गलत था, कल हुआ वो भी गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ठीक है, इसलिए गलत है, लेकिन इससे सीखें। अच्छी बातों की तरफ जाते हैं, हमें लगता है सीखने की जरूरत है, पॉजिटिव्स की तरफ देखते हैं। और फाखिर महमूद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान के लिए काम किया, जो गाया पाकिस्तान के लिए वो भी सब लोगों के दिलों में है। और फिर जो काम किया, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे होते हैं फाखिर, आपने ट्री प्लांटेशन के लिए बड़ी आपने काम किया। वांट टू नो कि वो कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं जी ये काम करना है, एंड हाउ इज इट गोइंग? मैंने सिर्फ सपोर्ट किया, सच्ची बात है, काम तो नहीं मैंने कोई फिजिकल किया ग्राउंड पे, लेकिन मैंने जब भी किसी को सपोर्ट एंडोर्समेंट चाहिए होती है तो मैं उसमें हमेशा होता हूँ। किसी को सपोर्ट करना है, किसी को टैग करना है, किसी को सोशल मीडिया पे एंडोर्स करना है, या कहीं जाके थोड़ा बहुत अगर करना, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया कि मैं बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा बना हूँ, वो नहीं किया। और वो क्रेडिट देना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने बहुत काम किया है एनवायरनमेंट के लिए, जबरदस्त काम किया है। बिलियन ट्री ना सही, बिलियन सही, जो भी आप शुरू तो उन्होंने अवेयरनेस की है, एनवायरनमेंट के लिए काम किया है, जो जिसका क्रेडिट है। पाकिस्तानियों ने अच्छे काम भी किए हैं, कोई काम अच्छे नहीं भी किए, तो क्रेडिट दें, बिल्कुल सबको क्रेडिट दें। सारे हमारे लोग हैं, वो हमारे वजीर आजम थे, अब आज के जो है शहबाज शरीफ, वो भी हमारे आज के वजीर आजम है। अब ये तकसीम को खत्म करें, बिल्कुल तकसीम को खत्म करना चाहिए। अच्छा फाखिर, कमिंग टू अनदर साइड ऑफ द डिस्कशन, आज जब व्हेन पीपल गॉट टू नो कि आप आ रहे हैं, तो मुझे एक सबसे ज्यादा जो मेरे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया कि फाखिर से पूछें कि वो स्क्रीन पर ज्यादा अब नजर क्यों नहीं आ रहे, क्या वो शोहरत से बोर हो गए हैं, क्या वो हमें और एंटरटेन नहीं करना चाहते? दे मिस यू, दे लव यू ऑफ कोर्स, सो दे वांटेड टू। वेरी काइंड ऑफ यू, काइंड ऑफ यू राइट कि थोड़ी बोरियत एक काम कर करके आप हो जाते हैं, देन यू फोकस मोर ऑन other things, you focus more on family affairs and अपने आप को आप पैम्पर करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं म्यूजिक नहीं बना रहा हूँ। मैं म्यूजिक बना रहा हूँ और गाने बना के मैं मर्तबान में रखता जा रहा हूँ। कहीं भी वो किसी भी दिन खोल लेंगे मर्तबान। मुनासिब टाइम आने पे उनकी कंप्लीशन करूंगा, प्रोडक्शन को साफ सुथरा करूंगा, और फिर देखेंगे। एक्चुअली हम पुराने वक्तों के लोग हैं, तो सोशल मीडिया को डील करना हमें अभी तक आया नहीं है। और यंगस्टर्स माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए हैं,
तो अब देखेंगे आगे लेकिन कैसे। फाखिर मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कोई भी गाना गाया, मिली नगमा गाया, वो इतना आज के दिन तक, मतलब यू डोंट हैव टू टेल ए जवां बच्चे बच्चे को याद है। ये बच्चे नहीं थे उस ए जवां के वक्त में, लेकिन इनको आपको याद नहीं कराना पड़ा, इनको खुद याद है। मुझे लगता है आपको शायद सोशल मीडिया यूज करना नहीं आया, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग कि सोशल मीडिया के दौर में जो आने वाले गाने हैं वो उस दौर के बच्चों को भी भूल जाते हैं, बिकॉज सो क्विकली पीछे हो जाएंगे, नया आ जाएगा। मैं इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा, ओके। वो आपको और मुझे लगता है, हाँ, देखें जो जब हम एक्टिव थे बहुत ज्यादा, तो जो बच्चे उस वक्त बच्चे थे, हाँ, उनके दिल के वो करीब हैं गाने उस वक्त बिल्कुल के। ऐसा ही है। अब आजकल के बच्चों के जमाने में जो गाने आ रहे Baby हैं, Shark। तो मुझे और आपको नहीं इतना पता होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, टाइम कम हाँ, है। that's true। इनका जो अटेंशन स्पैन है वो कुछ और है, कुछ हमारा और कुछ और है। तो इनके लिए आजकल के वक्त के जो गाने हैं वो बहुत देयर क्लोज टू देयर हाँ, हार्ट्स। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और है, हाँ, जो बिल्कुल। आज की जनरेशन है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है। अच्छा, मुझे अपनी फैमिली के बारे में फाखिर बताइए, आपके बच्चों के बारे में। आर दे इंटरेस्टेड इन म्यूजिक समहाउ और दे नॉट? जी बिल्कुल, मेरे आई गॉट अ सन हु इज माशाल्लाह। विल इंशाल्लाह टर्न 9, क्या बात माय डॉटर जस्ट टर्न 12, माशाल्लाह, और वो माशाल्लाह। दोनों म्यूजिक नेचुरल, उनमें अच्छा, म्यूजिक क्या है, बात। सुर पकड़ लेते हैं, वो गा लेते हैं। उन्होंने 1-2 गाने भी बनाए 1-2 साल पहले लॉकडाउन के दौरान, और तो वो उनमें म्यूजिक है। क्या बात अब लेकिन वो किसी वजह से ज्यादा परस्यू नहीं करना चाहते। अच्छा, वो फॉर फन म्यूजिक बनाते रहते हैं, हाँ। कंपोज करते हैं, गाते रहते हैं, प्रोफेशनली वो उसको pursue लेकिन नहीं उनका कर कोई खास वो नहीं है, वो ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना चाहते। रहे। अच्छा, ठीक है। और अब्बा सपोर्ट करते हैं उनके इस डिसीजन को? मैं बिल्कुल जो वो चाहेंगे बस मैं उसको क्या सपोर्ट बात करूंगा। है, क्या उनका बात दिल नहीं करा तो जबरदस्ती क्यों करूंगा। बिल्कुल सही है भाई, और ये बच्चे आजकल वैसे किसी की नहीं सुनते। कॉलगेट का ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट, और आप देख रहे हैं बच्चे ड्राइंग्स बना रहे हैं। बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, आप सब जानते हैं कॉलगेट का ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है। अगर आपके बच्चे 6 से 9 साल के दरमियान है, उनको ड्राइंग आर्ट पसंद है, तो आप उनकी एंट्रीज भिजवा सकते हैं। कॉलगेट का GSE पैक खरीदे किसी भी करीबी दुकान से, एंड देन यू सेंड देयर एंट्रीज। पाकिस्तान से हर साल, मेरे ख्याल में 11 साल से ये चल रहा है कॉन्टेस्ट, और हर साल जो है पाकिस्तान के एंट्रीज ज़रूर जीतती है, और कई ममालिक से एंट्रीज जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जीते अच्छी स्कॉलरशिप और ग्रांट स्कूल की, तो आप भिजवा दीजिए उनकी एंट्रीज GSE पैक पर दिए गए जो डिटेल्स हैं वहाँ उनकी वेबसाइट पर। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। फाखिर महमूद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आपके लिए ये हैम्पर्स मौजूद हैं, और ये कॉलगेट की जानिब से जो हैम्पर्स हैं ये इन तमाम बच्चों के लिए जाएंगे। इन बच्चों के दे दीजिए, ये लीजिए, ये आपके हैम्पर्स हैं। हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन ये हम एंट्री में नहीं भेज सकते बिकॉज इट्स अ फ्लावर ना, आपको डेंटल हाइजीन पे बनानी थी। हो रहा है तुम किसी काम की नहीं हो जी। अकमल की बर्थडे, चलो लेट्स डू अ हैप्पी बर्थडे, लेट्स डू अ हैप्पी बर्थडे। चले जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अकमल। कहाँ है केक? हम तुम्हें अफ्तार तक रोक के अफ्तार पे काटेंगे। हैप्पी बर्थडे अकमल। ये वो बच्चा है, सारे बच्चे 1-2 दिन गायब हो जाते थे, लेकिन आज 27 दिन हो गए, 27 दिन पूरे हमारे साथ आया है। हाई फाइव। अकमल मेरे साथ जब मैं जियो की ट्रांसमिशन करी थी तब इतना सा होता था, तब भी आता था, और आज देखिए इतना बड़ा, इतना सा होता था वाकई 4 years बैक। हाँ, तुमसे भी छोटा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, फाखिर से गपशप जारी रहेगी। गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन दिल में पाकिस्तान के लिए जोश जज्बा और गर्मी है वो अभी भी बहुत है। केक आ गया है, क्या बात है, आ जाओ, आओ अकमल, जल्दी से केक काटें। ये हटा दें, प्यारा रमजान भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। जल्दी से इनको ये नाइफ दे दें। फाखिर आ जाएं, चलो जी। कैंडल्स नहीं है यार, अभी केक भी नहीं खा सकते। चलो 1 2 3, हैप्पी बर्थडे अकमल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रेट, खाना लेना, रोजा है, खबरदार कोई नहीं खाएगा। ब्रेक के बाद वापस आता है।